जहाँ हमारी इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड रहती है जिसका नाम है फैली। फैली बहुत ही ज़्यादा क्यूट, स्वीट, काइंड, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल है जो कि ऑर्फनेज में सभी बच्चों से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ऑर्फनेज के सभी काम को पूरा कर रही थी। साथ ही फैली को उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स विश भी कर रहे थे क्योंकि आज फैली का बर्थडे है। और फिर अब जब फैली सभी कामों को जल्दी जल्दी पूरा करने के बाद बच्चों को उठाने के लिए आई तो तब हॉलीडे होने की वजह से बच्चे उठ नहीं रहे थे। लेकिन जब फैली बोली कि वो आज सभी के लिए फ्राई राइस बनाएगी तो ये सुन वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए एंड फैली भी जल्दी से किचन में आकर सभी के लिए फ्राई राइस बनाने लगी। और फिर अब जब फ्राई राइस बन गए तो वो सभी बच्चों को बांट भी देती है। एक्चुअली फैली की दुनिया यही सब बच्चे हैं जिनको वो अपने भाई बहन मानती है, लेकिन अब क्योंकि फैली को जॉब पर भी जाना था इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगी। रास्ते में उसे ऑर्फनेज की ऑनर यानी मिस ईडा मिलती हैं जो कि फैली को सही से बर्थडे विश करना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि फैली ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी इसलिए सॉरी कहकर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। एंड जब फाइनली अपने वर्क प्लेस आई जो कि एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ फैली की बॉस ने फैली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया उसके लेट आने की वजह से, जिसके बाद अब हम एक बहुत ही रिच मैन यानी कि मिस्टर जोहान को देखते हैं जो कि फैली का ही वेट कर रहे थे। और फिर जब जैसी फैली आई तो पूछने लगे कि आज मैं कैसा दिख रहा हूँ। फैली समझ गई कि आज भी मिस्टर जोहान की किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग है इसलिए उनको उनके लुक के बारे में बता देती है एंड साथ ही पूछने भी लगी कि वैसे मिस्टर जोहान आप हमेशा मुझसे अपने लुक के बारे में क्यों पूछते हो, क्या आपके घर पर कोई और पर्सन नहीं जो आपको आपके लुक के बारे में बताने वाला। तो तब वो बोले कि वैसे तो मेरे 4 बेटे हैं लेकिन वो इतनी अच्छी एडवाइस नहीं देते जितनी कि तुम देती हो। एंड रही बात मेरी वाइफ की तो उसकी काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे अपने अपीयरेंस के बारे में पूछता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो। तो ये सुन फैली चुप हो गई। वेल ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं जिसके बाद फैली मिस्टर जोहान से उनका ऑर्डर लेने के बाद अपने काम पर चली जाती है कि तभी उसे एक मैसेज आया कि उसने जिस स्कूल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो चुकी है। इसलिए ये देखकर फैली काफ़ी ज़्यादा उदास हुई कि तभी उसके ऑर्फनेज के बच्चे उसको यहाँ बर्थडे विश करने आ गए, साथ ही बाकी लोग भी फैली को बर्थडे विश करने लगे। तो तब फैली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है पर साथ ही परेशान भी हुई, इसलिए बोली कि आप सभी मुझे यहाँ पर विश क्यों कर रहे हो, यानी हम ऑर्फनेज में अच्छे से सेलिब्रेट करते। तो तब वो सभी बोले कि हम जब भी आपको ऑर्फनेज में विश करते हैं तो तब आप खुश होने की बजाय दुखी हो जाती हो एंड रोने लगती हो, इसलिए हमने सोचा कि इस बार आपको यहाँ विश कर दें। फैली खुश हो जाती है ये देखकर कि उसके भाई बहनों को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। लेकिन जब वो खुश हो ही रही थी कि तभी फैली की बॉस यहाँ आ गई जो कि फैली को डांटने लगी ये कहकर कि एक तो तुम देर से काम पर आती हो, ऊपर से ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये मेरा रेस्टोरेंट है तुम्हारा फैमिली स्पॉट नहीं। और फिर बोलें कि गलती मेरी ही है कि मुझे एक अनाथ लड़की को काम पर नहीं रखना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें अभी काम से निकाल रही हूँ। जिन सभी बातों को सुनकर फैली उदास हो जाती है, लेकिन तभी मिस्टर जोहान बीच में आ गए जो कि सब बातें सुन चुके थे, इसलिए पहले उन्होंने फैली को बर्थडे विश किया और फिर बॉस से पूछने लगी कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो तब बॉस थोड़ा डर सी गई क्योंकि मिस्टर जोहान बहुत ही बड़े आदमी हैं, इसलिए बॉस अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगी एंड फैली को जॉब से भी नहीं निकालती। वेल अब हमें दिखाया गया कि फैली वापस घर आ गई जहां सभी बच्चे भी उसके साथ थे। मिस ईडा सॉरी करती हैं कि मैंने इन बच्चों को जाने से रोका था लेकिन ये रुके नहीं। तो तब फैली कहती है कि इट्स ओके कि तभी मिस्टर जोहान भी कार से बाहर आए क्योंकि वही इन सभी को अपनी कार से ड्रॉप करने आए थे। तो तब मिस एडी ने उन्हें भी दिल से थैंक्स किया एंड फैली ने भी आज के लिए मिस्टर जोहान को थैंक्स बोला। तो तब वो बोले कोई बात नहीं। और फिर जब सभी लोग ऑर्फनेज के अंदर चले गए तो तब मिस्टर जोहान ऑर्फनेज को देखकर फैली के लिए बुरा फील करने लग जाते हैं। वेल अब दिखाया गया कि फैली अपने प्रेजेंट्स देख रही थी जिसमें से एक प्रेजेंट मिस ईडा की साइड से भी था, इसलिए वो उनको थैंक्स करने लगी एंड बोली कि मैं बहुत ही सॉरी फील करती हूँ कि अभी तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन पाई हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे मैं आप सभी